गुलाम भारत की दुकान बनी नंबर 1 भुजिया ब्रांड, बीकानेर से 80 देशों का सफर। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास एक लड़के ने आजादी से पहले राजस्थान के बीकानेर में एक दुकान खोली थी, जिसका रेवेन्यू अब 12,000 करोड़ से ज्यादा है। हिंदुस्तान के हर घर में इस कंपनी के प्रोडक्ट प्रेमी आपको मिल जाएंगे, जिसकी पहुंच अब दुनिया के 80 देशों में है। आपने भी कभी न कभी हल्दीराम की भुजिया या नमकीन जरूर खाई होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दीराम ब्रांड की। मेहनत और लगन कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर दिल से मेहनत करो तो एक न एक दिन सफलता मिलती ही है। ऐसा ही कुछ बीकानेर के रहने वाले गंगा विशन जी अग्रवाल के साथ भी हुआ। जगह राजस्थान का बीकानेर। मारवाड़ी परिवार से आने वाले भीखाराम अग्रवाल ने 1918 में यहाँ एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान खोली। भीखाराम के साथ उनके पोते गंगा विशन जी अग्रवाल भी दुकान जाते थे। गंगा विशन जी अग्रवाल की मां उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी। घर में सभी गंगा विशन जी अग्रवाल को हल्दीराम कहते थे। इन्हीं के नाम पर दुकान का नाम भी हल्दीराम रख दिया गया। दुकान पर मिलने वाली भुजिया धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। दुकान का कारोबार बढ़ने लगा। कहा जाता है कि हल्दीराम सिर्फ 11 साल के थे, तब से ही वो एक कंपनी खोलना चाहते थे। इसी उम्मीद में उन्होंने अपने दादा की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। हल्दीराम का मन दुकान में नहीं लगता था, लेकिन दुकान में जब भुजिया बनती थी तो वो बड़े ध्यान से देखते थे और सीखने की कोशिश करते। उन्होंने नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपनी बुआ बीखी बाई से सीखी थी। उनकी दुकान पर भुजिया की मांग खूब थी। दुकान पर भुजिया का बिजनेस बढ़िया चल रहा था, लेकिन हल्दीराम इतने से संतुष्ट नहीं थे। वे बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे। भुजिया का टेस्ट भी उन्हें खास पसंद नहीं आ रहा था। वे ऐसी भुजिया बनाना चाहते थे जिसका स्वाद बाकियों से अलग हो। वे अलग अलग मसाले और दूसरी चीजें मिलाकर भुजिया बनाने लगे, लेकिन जैसा स्वाद वे चाहते थे उसे पाना आसान नहीं था। वो बार बार इसमें फेल होते थे। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उन्हें कामयाबी मिली और एक बहुत ही खास स्वाद वाली भुजिया बनाई जो लोगों की जुबान पर चढ़ गई। मेरे दादाजी के पिताजी है ना, वो सब लोग आते थे ना, वो एक ही मांगते थे, हमको तो हल्दिया का हाथ का भुजिया चाहिए, हल्दिया के हाथ का भुजिया चाहिए। तो उनके पिताजी क्या प्रीमियम लेते थे, उनका भुजिया लेना है तो इतने पैसे लगेंगे, तो ऐसा प्रीमियम ही चलने लग गया। भुजिया और नमकीन को लेकर उनका प्रयोग चल गया। उन्होंने अलग अलग तरह की भुजिया बनाना शुरू किया, कोई पतला तो कोई मोटा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिट रहा वो था हल्दीराम की एकदम पतली भुजिया। लोगों को उसका चटपटी और क्रिस्पी स्वाद खूब पसंद आया। लोगों को पसंद तो आ रहा था, लेकिन बाजार तक उसकी पहुंच बढ़ नहीं रही थी। विशन जी अग्रवाल भले ही 8वीं पास थे, लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल थी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। उस वक्त हल्दीराम की नमकीन डूंगर सेव बिकना शुरू हो गई। महाराजा का नाम जुड़ने के बाद भुजिया का नाम तेजी से फैलने लगा। ज्यादा लोग अब इसे खरीदने लगे, पसंद करने लगे और इसका स्वाद बढ़ता गया। For more news and updates, follow Air News.